काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई किस प्रकार से आगे कांग्रेस पार्टी को और लोगों को लेके चलना है और क्या हमारी कमियां रही, कैसे उनको सुधारना है, कैसे पंजाब के हर व्यक्ति को, हर वर्कर को इकट्ठा लेकर चले और किस प्रकार से जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम लोगों में लेकर जाएं और उनकी लड़ाई जो अभी मौजूदा सरकार है उसके साथ लड़ें। ये तमाम चर्चाएं गई और आज पहली मुलाकात थी। सब लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया, उन्होंने हमें बधाई दी और मेरे को लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार से पूरी टीम के ऊपर अपना विश्वास जताया है, पंजाब के अंदर एक नई शुरुआत होगी, एक नई कांग्रेस होगी, नया दौर होगा और जो राहुल गांधी का सपना है और जो कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती रही है कि कांग्रेस पार्टी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक होनी चाहिए। जो पिछली कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर कांग्रेस की नज़र होनी चाहिए, लीडर्स की नज़र होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हम तमाम साथी मिलकर, कि जो सोच रही है उसको हम वास्तव में वो करके दिखाएं और एक नई कांग्रेस, अगर नया एक मॉडल हो, लोग ये कहें कि ये एक मॉडल है जिसमें बदलाव दिखाई दे रहा है और जो राहुल गांधी का सपना है हम तमाम लोग उसको पूरा करें। राजा, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भी हमने देखा है दिल्ली में आपने किस तरह से काम किया था, क्या वही स्पार्क एक बार फिर पंजाब में दिखेगा? 100% मेरे को लगता है वो यूथ कांग्रेस जब मैं था उसका जो मैंने देखा देश के कोने कोने में जाकर, वो तजुर्बा वो काम आएगा और मेरे साथ बहुत से मेरे सीनियर लोग जो लगाए गए हुए हैं, जो तजुर्बेकार हैं, आशू जी हैं, CLP लीडर हमारे बाजवा साहब हैं, चब्बेवाल साहब हैं, तो मेरे को लगता है कि तजुर्बे के साथ साथ जो एक्सपीरियंस और इनका हम तमाम लोगों का जो साथ होगा उससे हम आने वाले दिनों में पंजाब की जनता के मुद्दे उठाएंगे और लड़ाई पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं उन्हां खिलाफ की कार्रवाई की जाऊगी आने वाले समय? ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ लेकिन ਅਸੀਂ कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सरकार को एक ही है, क्योंकि नई नई सरकार बनी है, नवी सरकार बनी है, मैं ज़्यादा हजे हुने मौका देना चाहना है, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहना, पर जो हालात पंजाब के अंदर बने हैं ये थोड़े दिनों की सरकार दे विच, मैनू लगता कि अगर इस तरह चलता रहा तो काफ़ी नुकसान पंजाब का हो जाएगा। मेरी गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब नूं संजीदगी दे नाल कि हाथ जोड़ के केजरीवाल साहब देखन कि हिमाचल च की हो रहा है या कित्थे जाना है या गुजरात च की हो रहा है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन तो इस काम ते लग गए और सारा पंजाब का अमला फमला, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जो बाहर जाता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ते उन्हें पकड़ नहीं रही। सो इस तरह के हालातों अगर भगवंत मान जी पंजाब ते जरा नज़र मारन ते उत्थे रहन, तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतरीन होएगा। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि अगर इसी तरह ये काम चलता रहा सिलसिला, पंजाब विच रहिंदे लोगों के मन दे विच वो 84 वाला डर, जिहड़ा 92 च टैरोरिज्म वाला डर, वो एक खौफ पैदा हो सकता है, जिहदे नाल पंजाब नूं आर्थिक भी नुकसान होएगा और पंजाब का होर हालात भी बिगड़ जाएगा। वड़िंग साहब, पार्टी विरोधी गतिविधियां ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਤਕਾਲੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश है बीइंग ए PCC प्रेजिडेंट कि अगर किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हैगा, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि वो PCC लेवल ते गल हो सकती है तो तुसी मेरे नाल गल कर लो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि CLP लेवल ते हो सकती है तुसी उस CLP लेवल ते कर लो। अगर हरीश चौधरी जी साडे इंचार्ज ने ਜਾਂ दिल्ली आके तुसी किसी लीडर ਨੂੰ बैठ के गल कर सकते हो सकते मतभेद होंगे है, कोई गल है किसी नाल तुसी सहमत नहीं हो, लेकिन जिस तरह पुराने हालात सन पंजाब च जो 4 महीने पहला होया कि हर व्यक्ति ने जो उहदे मन विच आया उन्हें बेबाक होके उही बोलिया, चाहे वो पार्टी के हित की गल सी, चाहे पार्टी के खिलाफ गल सी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होया, चाहे वो PCC प्रधान के खिलाफ होया। मेरा ख्याल ये नहीं होना चाहिए
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਯਾਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਧਾਰਾ 370, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ सही नहीं। किस देश का अन्नदाता ਦੱਸ ਸਕਦਾ कि ये कानून सही है कि गलत है। राजा साहब, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, सुनील जाखड़ के स्टेटमेंट पे क्या क्या एक्शन होगा? मैंने ये कहा है, बिल्कुल आज के बाद जब से पीसीसी हम बने हैं, नई टीम बनी है, आज तमाम साथी जब राहुल जी के साथ चर्चा कर रहे थे उन्होंने भी ये जताया कि अब आज के बाद यानी कि अब के बाद किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, टॉलरेंस जीरो होगा। उनको मेरे साथ उनकी कोई एतराज हो सकता है, आशु जी के साथ हो सकता है, चब्बेवाल साहब के हो, लेकिन वो पार्टी फोरम पे आके बात करें। ये नहीं कि धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जब किसी का दिल करा वो ट्वीट कर दिया, ये नहीं चलेगा। अब नहीं, ये नहीं चलेगा।